आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी न्यूट्रिशन के बारे में। वो कौन सी गलतियां हैं जो हम रनर्स अक्सर करते हैं न्यूट्रिशन को लेकर। सबसे कॉमन मिस्टेक तो ये है कि जब भी हम किसी लॉन्ग रन पे जाते हैं या फिर किसी स्पीड वर्कआउट तेज दौड़ने वाले वर्कआउट पे जाते हैं, तो हम जाने से पहले कुछ खाते नहीं हैं। घर से हम खाली पेट दौड़ने के लिए चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इससे ना केवल हमारी परफॉर्मेंस नीचे गिरती है, इससे हमें इंजरी होने का भी डर रहता है। अगर आप किसी इजी रन पे जा रहे हैं, 45 मिनट या 1 घंटे की कंफर्टेबल पेस वाले रन पे जा रहे हैं, तो आप खाली पेट जा सकते हैं। सिर्फ एक बॉटल पानी लेकर आप दौड़ सकते हैं। पर अगर आप 1.5-2 घंटे या उससे ज़्यादा लंबा दौड़ने वाले हैं, या फिर आप स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आप अपनी कम से कम 80% स्ट्रेंथ या उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ दौड़ने वाले हैं, तो हमेशा दौड़ में जाने से पहले आपको कुछ खाना चाहिए। मैं 1 घंटा पहले कुछ खाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 बजे मैं रन करने के लिए जाने वाली हूँ, तो मैं 4 बजे 2 केले खाती हूँ। तो ऐसा ही आपको कुछ खाना चाहिए। ऐसी चीज़ खाइए जो इजीली डाइजेस्ट की जा सकती है। जैसे बनाना इज़ इजीली डाइजेस्टिबल, एनर्जी भी देता है। अदरवाइज यू कैन टेक स्पोर्ट्स ड्रिंक, जेल भी खा सकते हैं। लेकिन कोई भी हैवी फूड मत खाइए। सैंडविचेस, बिस्किट्स और कुछ और स्नैक्स या पराठा, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। केला, स्पोर्ट्स ड्रिंक या जेल, इस तरह, या कुछ कुछ शुगरी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, जैसे कि कोक, एप्पी, क्योंकि इसमें शुगर होता है और बड़ी तेज़ी से ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेसिकली होता क्या है, जब हम रन कर रहे होते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है वो यूज़ होता है एनर्जी के लिए। वही हमको दौड़ के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट अगर आप लंबा दौड़ रहे हैं, 1.5-2 घंटे, 2.5-3 घंटे तक दौड़ रहे हैं, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम का जो ग्लूकोज है वो पर्याप्त नहीं होता। तो ऐसे में हमारी बॉडी मसल्स में से ग्लाइकोजन को यूज़ करती है। हमारी मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो वो हमारी बॉडी यूज़ करती है रन के दौरान एनर्जी के लिए, फ्यूलिंग के लिए। पर अगर आप खाली पेट दौड़ेंगे तो बहुत जल्दी ही आपके ब्लड स्ट्रीम का ग्लूकोज तो ख़त्म हो जाएगा और फिर ग्लाइकोजन यूज़ होना शुरू होगा, और धीरे धीरे वो ग्लाइकोजन का लेवल भी कम होने लगेगा। ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस भी गिरेगी और आपको इंजरी भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप घर से कुछ खा के जाएं। अगर आप किसी सुपर लॉन्ग रन पे जा रहे हैं, जैसे 30 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, तो आपको रन पर जाने से कम 3-4 घंटे पहले उठ जाना चाहिए और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। जैसे आप ब्रेड पर पीनट बटर लगा के खा सकते हैं, या उबले हुए आलू खा सकते हैं, या रोटी भी खा सकते हैं। और रन पर जाने से करीब 1 घंटा पहले आपको कुछ केला या फिर कोई शुगरी ड्रिंक वगैरह लेना चाहिए। तो ये तो है सिंपल कार्ब्स, जो ये शुगरी ड्रिंक्स वगैरह आप ले रहे हैं। और जो पहले 3 घंटे पहले आपने लिया था वो था कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इससे क्या होगा, रन के दौरान वो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा, ब्लड स्ट्रीम में आपकी ग्लूकोज आ जाएगा। प्लस ये सिंपल कार्ब्स भी आपको रैपिडली एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरी मिस्टेक जो अक्सर रनर्स करते हैं वो ये है कि रन से आने के बाद वो इमीडिएटली कुछ खाते नहीं हैं। अक्सर वो लापरवाही करते हैं और करीब 1 घंटे तक भी वो कुछ नहीं खाते हैं। ये बहुत गलत है। आपको रन से आने के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए, बिकॉज जब ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में से कम हो जाता है तो उसको रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशली तब ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी लॉन्ग रन पे जाते हैं, क्योंकि डिप्लीटेड जो मसल्स हैं वो आपको फटीग्ड फील कराएंगी और बहुत देर तक उनको डिप्लीटेड नहीं रखना चाहिए। रन से वापस आने के बाद अगर इमीडिएटली आपके पास खाने का कोई सामान रेडी नहीं है, तो आप 1 या 2 केला खा सकते हैं और करीब आधे घंटे या 45 मिनट के बाद आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यही रूल मैं फॉलो करती हूँ और मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ। मिस्टेक नंबर 3, अक्सर रनर्स अपनी डाइट में
कार्बोहाइड्रेट्स की सही क्वांटिटी नहीं लेते हैं। अगर आप एक एंड्योरेंस रनर हैं तो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जो भी आप खाना खाते हैं उसका 60% कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। हम इंडियंस हैं, अक्सर हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो आप भी रोटी या चावल की मात्रा अपने पूरे खाने में 60% रखिए। शुगर भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन शुगर को आप अपना प्राइमरी सोर्स कभी मत बनाइए, बिकॉज एडेड शुगर इज़ बैड फॉर यू। केवल रन के दौरान आपको शुगर लेना चाहिए, क्योंकि शुगर बड़ी जल्दी आपको तेज़ी से एनर्जी प्रोवाइड करता है। रन से जस्ट पहले ले सकते हैं कोई शुगरी ड्रिंक, जैसे कि मैंने बताया कोक या एप्पी, रन के दौरान। बट अदरवाइज पूरे दिन की जो आपकी डाइट है, जो मील्स हैं, उसमें कोशिश करिए शुगर कम से कम हो। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर रनर्स करते हैं, जो मैं भी करती थी पहले, वो ये है कि मैं प्रोटीन की सही मात्रा अपने खाने में नहीं लेती थी। बीइंग अ रनर, बीइंग एन एथलीट, आपको प्रोटीन इंटेक पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। डेली आपको सही मात्रा में प्रोटीन लेना होगा, तभी आपकी मसल्स रिपेयर होंगी और आप अगले दिन फिर से रिफ्रेश्ड होंगे, तैयार होंगे अगली दौड़ के लिए, और लॉन्ग टर्म में आपकी जो मसल्स हैं हेल्दी रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन कितना लिया जाए। आपकी बॉडी की 1 केजी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन आपने लेना चाहिए। जैसे अगर मेरा वज़न 50 किलो है तो मेरी डाइट में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक आसान तरीका है कि आप अपनी डाइट में 100 ग्राम कम से कम ड्राई फ्रूट्स लीजिए, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। इसमें आप बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह भी ले सकते हैं। और सस्ता वर्जन अगर लेना है तो पीनट्स में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। 100 ग्राम पीनट में 26 ग्राम्स प्रोटीन होता है। पीनट मतलब मूंगफली, तो वो भी आप खा सकते हैं। तो करीब 100 ग्राम ये नट्स वगैरह आप लीजिए। इसके अलावा दाल वगैरह तो आप खाते ही होंगे। नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो अंडा, चिकन वगैरह, उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। नाउ एक सवाल ये उठता है कि क्या प्रोटीन पाउडर लिया जाए? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए? आप ले सकते हैं, इट इज़ गुड। इनफैक्ट पहले मैं नहीं लेती थी, पर अब मैंने भी लेना शुरू किया है, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा रन करती हूँ, माइलेज मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीक का 125 या उससे ज़्यादा हो जाता है, या स्पीड वर्कआउट मैं ज़्यादा करने लगती हूँ। इसलिए मैं टू बी ऑन सेफ साइड मैं प्रोटीन ड्रिंक लेती हूँ। रन से वापस आने के करीब आधा घंटे बाद मैं दूध में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर लेकर पीती हूँ। हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि रन से वापस आने के 20 मिनट बाद आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन वाला फूड लेना चाहिए। या तो आप 2 अंडों का आमलेट बना के खा लीजिए, अदरवाइज 1 ग्लास दूध में आप 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर मिला के पीजिए। ये बहुत आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ आपकी जो मसल्स हैं, उनके जो टिश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं स्पीड वर्कआउट से, लॉन्ग वर्कआउट से। तो ये प्रोटीन अगर आप 20 मिनट के अंदर लेंगे तो आपकी जो रिपेयर की प्रक्रिया है, आपकी बॉडी के जो मसल्स, टिश्यूज़ हैं, वो स्पीड अप होते हैं। एक और गलती रनर्स करते हैं, वो अपने लॉन्ग रन्स के दौरान कुछ खाते नहीं हैं। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें तो भूख ही नहीं लगती, हमें आदत पड़ गई है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो धीरे धीरे दौड़ते हैं, तो हमें रन के दौरान न्यूट्रिशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ 2 घंटे की दौड़ में कुछ खाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपना एवरेज पेस से ज़्यादा दौड़ रहे हैं और 2 घंटे से ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि कुछ ना कुछ खाइए। या तो आप 1 ग्लास बॉटल में 3-4 टैबलेट्स डाल लीजिए रीलोड की। फास्ट एंड अप का रीलोड आता है, उसमें बड़ी बड़ी टैबलेट्स होती हैं, और आप आधे लीटर की बॉटल में 4 टैबलेट डालकर आप दौड़िए और उसको सिप करते रहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट है।
टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपको वो एनर्जी देता रहेगा बीच बीच में अगर आप उस पानी को पीते रहें। केला खाना या कोई चॉकलेट खाना या कोई सामान लेके जाना और उसको खाना रन के दौरान, ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि उसको कैरी कैसे करें, हाथ में पकड़ें या हाइड्रेशन पैक में डालें या कहीं रास्ते में रखें। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए अक्सर रनर्स रन के दौरान कुछ नहीं खाते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी 2 घंटे से लंबा अगर आप दौड़ने वाले हैं तो ज़रूर कुछ खाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस तो नीचे जाएगी ही जाएगी, लॉन्ग टर्म में आप अपनी बॉडी को डैमेज भी कर रहे हैं। एक और गलती हम रनर्स करते हैं कि हम सही मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं। बीइंग अ रनर आपको सही क्वांटिटी में फ्रूट्स खाना पड़ेगा, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, बिकॉज उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम रन करते हैं तो हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, हम ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। तो ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से फ्री रेडिकल्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनको रिमूव करता है एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमको फ्रूट्स से ही मिलता है। ये भाषा थोड़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो गई है। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रूट्स से जो हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं और बीमारियों से लड़ने में हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं। रनर्स होने की वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, बिकॉज ज़्यादा वर्कआउट करने से कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। इम्यूनिटी बेसिकली रनिंग और एक्सरसाइज से इम्प्रूव ही होती है, पर वो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से गिर भी सकती है। इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आप हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से दौड़ पाएंगे, अच्छे एफिशिएंट रनर बनेंगे और आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी आपके वर्कआउट्स के फटीग से। अब सवाल ये उठता है कि कितना फ्रूट खाया जाए, कितने वेजिटेबल्स खाई जाए। वेजिटेबल्स तो हम इंडियंस अपने खाने में शामिल ही करते हैं, पर ध्यान ये रखना चाहिए कि वो ओवर कुक्ड ना हो। अक्सर हम अपनी सब्जियों को ज़्यादा पका देते हैं जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किल हो जाते हैं। और फ्रूट्स की आप 2 सर्विंग लीजिए, एक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और एक लंच और डिनर के बीच में। तो मैं समझती हूँ इतना काफ़ी होगा। और सुबह सुबह रन पर जाने से पहले 2 केले खाइए, रन से आने के बाद 1 केला खा लीजिए। तो दिस मच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, आई सपोज। अब मैं बात करूंगी व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स अबाउट न्यूट्रिशन फॉर अ रनर। देखो, सबसे पहली चीज़ है शुगर। इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। अक्सर रनर्स बोलते हैं कि हम तो बहुत दौड़ते हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हम मीठा जितना मर्जी खा सकते हैं। कुछ लोगों का स्वीट टूथ होता है तो उनको मीठा ज़्यादा पसंद होता है, तो वो मिठाई आइसक्रीम या इस तरह की चीज़ वो पसंद करते हैं और खाते रहते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये ठीक नहीं है। एडेड शुगर इज़ बैड फॉर यू वेदर यू आर अ रनर और नॉट अ रनर। You should avoid taking sugar and you should try to cut it down as much as possible. Now, शुगर कितनी ली जाए? 4 चम्मच शुगर डेली अलाउंस है सभी के लिए, चाहे वो एक रनर है या नहीं है। पर बीइंग अ रनर आप थोड़ी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर 6 चम्मच शुगर से ज़्यादा आपने नहीं लेनी चाहिए, चाहे आप उसको दूध में डालें या चाय में डालें। और इसके अलावा कभी कभार आप थोड़ा बहुत इंडल्ज कर सकते हैं अपने आप को, आइसक्रीम खा ली या स्वीट डिश खा ली, पर जनरली ट्राई टू कट डाउन शुगर एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड डोंट फॉर अ रनर इज टू अवॉइड फ्राइड फूड। देखो, जो फैट है उसको कोशिश करिए जितना कट डाउन कर सकते हैं कीजिए। रनर्स का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट फैट। फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, पर वो तो हम खाने में डालते ही हैं, तेल घी तो हमारे खाने में पड़ता ही है और उतना ही हमारे लिए सफिशेंट है। हमको ज़्यादा फ्राई किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं रनर्स के लिए कोई बहुत अलग नहीं है। आम लोगों की तरह हमें एक न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्ब्स हो, प्रोटीन हो और विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। प्रोटीन हमको आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया 60% हमारा कार्ब्स ही होना चाहिए फूड में। इसके अलावा ध्यान देना चाहिए कि डेली हमारे खाने में फ्रेश फ्रूट्स हों और वेजिटेबल्स हों। मैं डेली विटामिन्स की टैबलेट लेती हूँ, मल्टीविटामिन की एक टैबलेट मैं डेली लेती हूँ और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी शामिल हैं उस टैबलेट में। बिकॉज लापरवाही तो कभी कभी हो ही जाती है, स्पेशली विटामिन्स के मामले में। तो इट वुड बी गुड इफ़ एवरी डे यू टेक 1 टैबलेट ऑफ मल्टीविटामिन्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे और अच्छा दौड़ पाएंगे और फिट रहेंगे।